नमस्कार। 17 सितंबर 2025 रात 1:10 पर सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:45 तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय रहेगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का, ये कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए। किन राशियों की किस्मत इस गोचर काल के दौरान बदलने वाली है, चमकने वाली है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक की। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से आपने प्लान करके करना है। चाहे आप बिजनेस करते हो, उसमें अच्छी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हो या कोई भी काम करते हो, अच्छे ढंग से पूरा प्लान करके ही आप अपने कार्यों को करें तो उनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान शत्रु आपको परेशान करने का ट्राई कर सकते हैं, शत्रु आपके एक्टिव हो सकते हैं, परंतु आपकी पकड़ उन पर मजबूत रहने वाली है। आप ही अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। पर ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उनसे आपने नहीं पड़ना है। वाद विवाद में किसी के साथ नहीं फंसना है। आपने अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्य पर करना है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान जो मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत के शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। मेहनत से आपने परहेज नहीं करना है बिल्कुल भी। यात्रा आदि कर रहे हैं, वाहन आदि चला रहे हैं तो सावधानी बरतनी है। यात्रा करते समय भी लापरवाह नहीं होना है और वाहन आदि चलाते समय भी आपने सावधानी बरतनी है। घर परिवार की बात करें तो घर परिवार, क्योंकि आप कामकाज में बिजी रहेंगे तो घर परिवार में हो सकता है कि आपके जो घर परिवार के लोग हैं उन्हें लगे कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस गोचर काल के दौरान जो आपके घर परिवार के रिश्ते हैं उनमें भी बैलेंस बना के रखना है और अपने काम के बीच में भी बैलेंस बना के रखना है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र में अगर आपके कोई पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपने रखना है। खान पान अपना ठीक रखना है। कामकाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस समय मेष राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के लिए यह समय ठीक ठाक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में ना बन पाए। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रविवार के दिन गुड़ का दान मंदिर में करना है। ये अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपकी जो बुद्धि है, आपके बुद्धि कौशल में वृद्धि होने वाली है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में वृद्धि रहेगी। कला के क्षेत्र से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं या क्रिएटिविटी फील्ड से आपका कार्य जुड़ा हुआ है तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, प्रगति कराने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए उन्नति करवाने वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल के दौरान मजबूत रहेगा। प्रिय दर्शकों, कामकाज के क्षेत्र में भी ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस गोचर काल के दौरान आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में हो सकती है, तो आपने इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात अगर करें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मेहनत के शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। संतान संबंधी कोई परेशानी इस गोचर काल में आपको बनी रह सकती है। संतान संबंधी चिंता रह सकती है। और अगर बात करें उन महिलाओं की, वृषभ राशि की वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें इस समय अपनी सेहत का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को वैसे भी इस समय के दौरान अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, क्योंकि पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी आपको इस गोचर काल के दौरान बनी रह सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज सुबह आपने 8 बजे से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। ये अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपनी माता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा। हालांकि घर परिवार की चिंता आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है कि बनी रहे, जिससे कि आपका मन काम में पूरा ना लगे या फिर जितनी मेहनत जितनी लगन से आप अपने कार्य को करते हैं उसमें कुछ कमी आपके आ सकती है इस गोचर काल के दौरान। ध्यान आपने इस बात का रखना है कि किसी भी दस्तावेज को आपने इस गोचर काल के दौरान बिना पढ़े हुए साइन नहीं करना है। अच्छे से रीड करके दस्तावेज को फिर ही उस पर आपने साइन करना है। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने जो गुप्त बातें हैं या फिर अपने कामकाज से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हर किसी को ना बताएं। ज़रूरी नहीं है जो आपके सामने आपको आपका मित्र बता रहा हो वो पीठ पीछे भी आपका मित्र ही हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों से भी इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, आंख मूंद कर यकीन नहीं करना है। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो ये गोचर काल मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रविवार के दिन मंदिर में जाकर गुड़ का दान करना है। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनको तरक्की इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में किसी न किसी प्रकार की मतभेद या फिर कोई खटास आ जाए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा इस गोचर काल के दौरान। आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप अपनी चीज़ों को मेहनत से करेंगे, पूर्ण लगन से करेंगे और उसमें सफलता भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगी। कामकाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये समय कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। छोटी दूरी की यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। हालांकि ये गोचर काल आपके लिए आर्थिक पक्ष से भी ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं करनी है। अपना खान पान ठीक रखना है। अगर पहले से ही हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रविवार के दिन शिवलिंग पर एक टुकड़ा गुड़ का अर्पित करना है। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में ये गोचर होने जा रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपका आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। कामकाज संबंधी अगर आपकी कोई परेशानी पहले से चल रही थी तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी, पर ध्यान रखना है आपने अपनी वाणी का। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है जिस वजह से लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप में ईगो बढ़ गई है। इसलिए चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपका घर परिवार हो, आपने अपनी वाणी पर संयम रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी वाणी से कोई हर्ट ना हो। बात अगर करें आपके वैवाहिक जीवन की तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ईगो आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है जिस वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी इसका असर पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से यह समय ठीक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। अगर पहले से ही कोई परेशानी आपको है स्वास्थ्य संबंधी तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और तामसिक भोजन करने से आपको बचना चाहिए। जितना सात्विक आहार करेंगे आपके लिए ठीक रहेगा। योग प्राणायाम आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर
रोज भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य अर्पित करना है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए उनकी राशि में ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में एक तेज रहेगा, एक आकर्षण रहेगा। लोग आपसे जल्दी प्रभावित होंगे, आपकी विचारधारा से लोग इस गोचर काल के दौरान प्रभावित रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही तेज रहेगा, परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहता है और लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर अहंकार की वृद्धि हो गई है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास आपका इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। कामकाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से प्लानिंग और उसके बारे में अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी स्टार्ट करना है नया तो उसके बारे में पहले अच्छे से नॉलेज लीजिए, फिर ही कोई काम शुरू कीजिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि अपने घर परिवार की बात आपने हर किसी से शेयर नहीं करनी है, चाहे कि वो आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र, कितना भी हितैषी क्यों ना हो, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जल्दी लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो इस गोचर काल में आपसे जल सकते हैं, जो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब तक आपके कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं, अपने घर परिवार की या अपने काम से रिलेटेड कोई भी बात किसी बाहर वाले से आपने नहीं करनी है। स्वास्थ्य का भी ख्याल आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको सिर संबंधी, आँखों संबंधी या दांत संबंधी कोई परेशानी पहले से ही है, या फिर माइग्रेन या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और हर रविवार के दिन आपने गुड़ का दान मंदिर में करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों को किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। किसी के भी वाद विवाद में तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, और वैसे भी आपने कोशिश यही करनी है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं फंसना है। किसी और के मामले में तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। विदेश से जुड़ा कोई कार्य आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, उस पर कार्य कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी परेशानी या कठिनाई आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। मानसिक शांति आपकी इस गोचर काल के दौरान कम रहने वाली है, मानसिक तनाव अधिक रहेगा। तो आपने इस गोचर काल के दौरान मेडिटेशन करना है, योग प्राणायाम अवश्य करना है और अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। पहले से ही कोई हेल्थ संबंधी परेशानी है तो और ख्याल रखिएगा। यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है। घर परिवार के माहौल को और सुखद बनाने का प्रयास, इम्प्रूव करने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। कामकाज की दृष्टि से ये समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष इस गोचर काल के दौरान आपका ठीक रहेगा। अनावश्यक खर्च आपके इस गोचर काल के दौरान ज़्यादा हो सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी खर्च आपके इस गोचर काल के दौरान ज़्यादा हो सकते हैं। तो विशेष ख्याल आपने हेल्थ का रखना है, अपना खान पान ठीक रखना है। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रोज़ सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा हर रविवार के दिन आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान, यश बढ़ेगा। आपका जो सोशल सर्कल है
वो इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस गोचर काल के दौरान बनेंगे। लाभ की दृष्टि से भी ये समय देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हो या फिर आप व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए ये समय उन्नति करवाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों की, जिन जातकों की प्रमोशन रुकी हुई थी या फिर किसी प्रकार से पेंडिंग थी, अगर आप उस पर कार्य करते हैं तो आपको शुभ परिणाम इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आगे बढ़ने के नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। कारोबारियों के लिए भी ये समय लाभ की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छी डील, नई डील आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। बढ़िया अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। इनकम में वृद्धि आपके इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। आपकी इनकम के सोर्सेज में भी वृद्धि रहेगी। आय के जो साधन है आपके एक से अधिक इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। आप पूरी मेहनत से कार्य कीजिए, आपको शुभ परिणाम इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रविवार के दिन मंदिर में जाकर गुड़ का दान करना है। आइए बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से दशम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए नवम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कार्यस्थल में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, परंतु ध्यान आपने इस बात का रखना है कि आपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में या कार्य क्षेत्र में होने वाली जो पॉलिटिक्स होती है उसमें नहीं पड़ना है और अपने सीनियर्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो समय है इसमें जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, उनके साथ आपके रिश्तों में किसी ना किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान में रख के चलनी है कि आपने उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। बात अगर करें कारोबारियों की, तो कारोबारियों के लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं आप लोग तो भी आपके लिए यह समय मेहनत करने पर शुभ फल प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो यह समय धनु राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। कोई कार्य आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे काफ़ी लंबे समय से, उन पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको शुभ फल इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। माता पिता का सम्मान करना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और कोई भी डिसीजन अगर आपने अपने घर परिवार में लेना है तो अपनी माता पिता से भी उसके बारे में विचार विमर्श अवश्य करना है। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार को भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करना है, यथाशक्ति जितना जाप आप कर सके, और हर रोज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान करियर में आपके सफलता आपको देखने को मिलेगी। जो काम आपके काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, उनके लिए अगर आप प्रयास करते हैं, उन कार्यों पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है और शुभ फल आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। जितनी हो सके मेहनत इस गोचर काल के दौरान कीजिए क्योंकि आपका भाग्य आपको इस गोचर काल के दौरान सपोर्ट करेगा। करियर के मामले में भी देखा जाए तो ये गोचर काल मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कारोबारियों को कोई अच्छी डील, कोई नई डील इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। कुछ बढ़िया अवसर अपने बिजनेस से रिलेटेड इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं अगर बात करें नौकरी पेशा जातकों की तो उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान उन्नति प्राप्त हो सकती है। आप खूब मेहनत कीजिए, आपका भाग्य आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्रदान करेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे भाग्य भी उतना ही आपको साथ देगा। मकर राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है, तरक्की दिलाने वाला है
और अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए और पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये गोचर काल आपके पिता के आशीर्वाद से आपके लिए और भी बेहतर बन सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको अवश्य रखना है। अगर आपको सिर दर्द संबंधी और आँखों संबंधी कोई परेशानी पहले से ही है तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रविवार के दिन इस गोचर काल के दौरान शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पर अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपनी हेल्थ को लेकर आपने बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई पुराना रोग इस गोचर काल के दौरान फिर से उभर जाए या फिर वो पुराना रोग आपका वापस आ जाए। तो हेल्थ को लेकर आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हेल्थ को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी इस गोचर काल के दौरान देनी है। बात अगर करें आपके करियर की, तो करियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि आप मेहनत ज़्यादा करेंगे इस गोचर काल के दौरान, जो आपको लाभ होना होगा उसमें थोड़ी सी कमी आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य देखने को मिलेगी। अपने कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना भी आपको इस गोचर काल के दौरान करना पड़ सकता है। किसी भी वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, किसी के साथ आपने वाद विवाद नहीं करना है और दूसरे के मामले में तो आपने बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ानी है। तो इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। अपने जीवन साथी के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके जीवन साथी के मध्य भी इस गोचर काल के दौरान वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए और अपने जो मैरिड लाइफ है उसे अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। वहीं अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर गुप्त विद्याओं की ओर आपकी रुचि है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ध्यान, साधना, ओकल्ट साइंस आदि विषयों में आपकी रुचि है, तो ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहेगा। इन विषयों से जुड़े ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। धन आदि निवेश करते समय भी आपने इस गोचर काल के दौरान बहुत सतर्क रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। अन्यथा हो सके तो इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है ताकि ये गोचर काल आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहे, ज़्यादा परेशानी आपको ना आए, तो वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रोज़ भगवान सूर्य नारायण को स्नान के पश्चात अर्घ देना है और हर रविवार के दिन आपने गाय को गुड़ खिलाना है। अब बढ़ेंगे अंतिम राशि की ओर, यानी कि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर वो सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए ये गोचर काल सही दिखाई दे रहा है। कारोबारियों के लिए ये समय ठीक रहेगा, परंतु अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। ईगो की भावना आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है, अहंकार बढ़ सकता है, जिस वजह से आपका जो बिजनेस है उसमें भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं उनमें वैचारिक मतभेद हो सकता है। ईगो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है, जिस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी आप फील कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। वहीं अगर बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। कोई दस्तावेज अगर आपने साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने साइन करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड आपने अवश्य करना है। अच्छे से पढ़ के ही किसी भी दस्तावेज पर आपने साइन करना है। कोशिश कीजिए, अगर साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर की बातों को भी आप समझने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा।
मीन राशि के जो जातक विवाहित हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। मीन राशि के जो जातक अविवाहित हैं और लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय ठीक रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आपको इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना चाहिए, और मैं वही कहूँगी फिर से, अहंकार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि होगी, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके जीवन को इस गोचर काल के दौरान प्रभावित करेगा। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करना है, और हर रोज भगवान सूर्य नारायण को आपने स्नान के पश्चात अर्घ देना है।